वालेकुम। आज का टॉपिक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाउ टू चूज बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द यूके। यूनिवर्सिटी हो सकती है जो आपके लिए बेस्ट है, उसके डिफरेंट क्राइटेरिया है। लाइक किसी के लिए लोकेशन करती है, किसी के लिए फीस मैटर करती है, किसी के लिए इनिशियल डिपॉजिट मैटर करता है, किसी के लिए इंग्लिश रिक्वायरमेंट मैटर करती है। देयर आर लॉट ऑफ क्राइटेरिया फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। तो हर किसी की डिमांड डिफरेंट है। मैं ये नहीं कह सकता कि आप इधर जाएं। अगर किसी के लिए जीसीयू स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी बेहतर है, तो वो किसी के लिए बहुत बुरी हो सकती है इन टर्म ऑफ एनीथिंग लाइक लोकेशन एंड इन टर्म ऑफ टोटल ओवरऑल फीस। सो देयर आर 3 to 4 क्राइटेरिया जिनकी बिहाफ मैंने यूनिवर्सिटी को डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूं लोकेशन में। अब लोकेशन का मतलब मेरा क्या है? लोकेशन बेसिकली कनेक्टेड है विद लाइक सम, मैं इसको कह सकता हूँ रिलेटिव। मोस्ट ऑफ द टाइम और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बहुत सारे एक ओपिनियन भी यही बना हुआ है जो कि सच है। यहाँ पे आपको सारी चीजें खुद करनी पड़ती हैं। आपके रिलेटिव, आपके जितने भी मतलब जानने वाले लोग हैं, यहाँ पे ज्यादा काम नहीं आते हैं। लेकिन एक बात जो हक है और सच है वो यह कि इनिशियल डेज में आपको जरूरत पड़ती है। और बेहतर है कि वहां अगर कोई आपका जानने वाला है जो आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर सकता है, जो हमें थोड़ी लगती है होती उनके लिए बहुत है। क्योंकि यहाँ के लाइफ को जो ज्यादा फास्ट लाइफ है उससे टाइम निकाल के किसी के लिए 1% भी काम करना बहुत बड़ी बात होती है। तो हम सबको थैंक्सफुल होना चाहिए उन सब के लिए। तो सबसे पहले लोकेशन, वहां जाइएगा जहां आपका रिलेटिव या कोई ऑलरेडी मौजूद है जो आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर सकता है। और मेजॉरिटी ऑफ टाइम इस केस में मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली उन स्टूडेंट्स की जो के जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं कि हमारे रिलेटिव्स रह रहे हैं, मेरा मामू है, मेरा चाचू है, मेरे अब्बू हैं, बहुत सारे अब्बू बाहर रहते हैं, लाइक कोई लंदन में रह रहा है, कोई बर्मिंघम में। अब वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं बासफा यूनिवर्सिटी जाऊँ, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं जीसीयू जाऊँ, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं आउट ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी जाऊँ। क्यों? उसके रिलेटिव्स रहते हैं और वो फैमिली रहती है, उसकी सपोर्ट करने को भी तैयार है और वो उनके साथ अकोमोडेशन भी ले सकते हैं। मैंने टाइम हमने देखा। अब उसके वो बाकी चीजें मैटर नहीं करेंगे, उसके लिए लोकेशन मैटर कर रही है। हमने उसके लिए उस लोकेशन में यूनिवर्सिटी देखनी है। दूसरा हम बात करते हैं इनिशियल डिपॉजिट के ऊपर। अब इनिशियल डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो बहुत स्टूडेंट कहते हैं कि हमें कम से कम इनिशियल डिपॉजिट वाली यूनिवर्सिटी में भेज दें। ठीक है, उनके लिए वो बेस्ट चॉइस होती है यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो अब इनिशियल डिपॉजिट को देखते हुए फॉर एग्जाम्पल किसी का 3,000, अब वैसे इनिशियल डिपॉजिट तकरीबन यूनिवर्सिटी ने बढ़ा के 5,000 तक कर दिए हैं, 50% तक कर दिए हैं। लेकिन 3,000 से लेके 5,000 तक एक मिनिमम है जो कि बहुत कम यूनिवर्सिटी अभी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, उसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं, तो उनके लिए वो बेस्ट यूनिवर्सिटी हो जाती है। अब अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं हमारी इनिशियल डिपॉजिट जितनी मर्जी हो जाए, लाइक हम पे करने का तैयार, लेकिन ओवरऑल फीस कम होनी चाहिए। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि ओवरऑल फीस से हमें मैटर नहीं है, इनिशियल डिपॉजिट कम होना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की चॉइस चाहते हैं। ठीक है, तो हर तरह की यूनिवर्सिटी अवेलेबल है। अगर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसे है कि जिनके इनिशियल डिपॉजिट कम है, फॉर एग्जाम्पल मैं पोर्ट्समouth की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं सरी यूनिवर्सिटी की बात करूं, 2,000 इनिशियल डिपॉजिट है, लेकिन उनकी जो ओवरऑल फीस है वो फिर 15-16 से अबव है, वो ज्यादा जा रही है। क्यों? ये एक स्ट्रेटेजी है यूनिवर्सिटी की अपनी। ठीक है, अब जिन यूनिवर्सिटी का इनिशियल डिपॉजिट ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल अल्सर यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जाम्पल बीपीपी यूनिवर्सिटी की बात करें, फॉर एग्जाम्पल कोई और इस तरह की यूनिवर्सिटी की बात करें जिनका इनिशियल डिपॉजिट ज्यादा है। ठीक है, हम स्पेसिफिकली अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर की बात करें तो उनके इनिशियल डिपॉजिट ज्यादा है, लेकिन उनकी ओवरऑल फीस की बात अगर करें वो बहुत कम है। तो ये इनका अपना एक पैटर्न है यूनिवर्सिटी का। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी कौन सी, आपके लिए कौन सी बेस्ट है, या इनिशियल डिपॉजिट कम हो वो बेस्ट है, या ओवरऑल फीस कम हो वो बेस्ट है। तीसरी जो प्रेफरेंस है या जो क्राइटेरिया है जिसकी बेस पे आप कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी मेरे लिए बेस्ट है, वो है इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास आइट्स नहीं होता, वो चाहते हैं कि कोई अल्टरनेटिव टेस्ट, लैंग्वेज सर्ट, ऑक्सफोर्ड, पीएलटी, डोलिंगो, बहुत सारे अल्टरनेटिव टेस्ट हैं कि वो हम दे दें। ठीक है, उसके बेस पे हमारा एडमिशन हो जाए। हमें नहीं गर्ल्स की यूनिवर्सिटी की फीस कितनी है, हमें नहीं गर्ल्स नेशनल डिपॉजिट कितना है। ठीक है, तो वो अब डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मैं सजेस्ट करूंगा आप फर्स्ट ऑफ ऑल सब कोशिश करेंगे आइट्स की तरफ जाएं, क्योंकि जब आप आइट्स करेंगे तो आपको हर यूनिवर्सिटी में, हर एरिया में, हर रीजन में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। जब आपके पास आइट्स नहीं होता, जब आप इस क्राइटेरिया पे आते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, तो वो जाते हैं फिर अल्टरनेटिव टेस्ट की तरफ। तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उनके लिए जो बेस्ट यूनिवर्सिटी होती है वही यूनिवर्सिटी होगी जो अल्टरनेटिव टेस्ट एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, जो एमओआई एक्सेप्ट कर रही है, मीडियम ऑफ सेक्शन बेस पे, लेटर पे सिर्फ आपको एडमिशन दे रही है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग है, एडनबर्ग नेपियर यूनिवर्सिटी है, पोर्ट्समouth यूनिवर्सिटी है, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी है, हैरियट वार्ड यूनिवर्सिटी है। सो देयर आर लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स इवन एमओआई बेस पे एडमिशन दे रही है। तो अब ये डिपेंड करेगा कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो मैंने 4 चीजें आपको बताई हैं, इन चारों को देखते हुए हर स्टूडेंट की हर अपना एक क्राइटेरिया है, उनकी उसके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है। अब ये डिपेंड करता है आपके अपने क्राइटेरिया के ऊपर कि आप कौन, आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी सूट कर रही है, डिपेंडिंग अपॉन योर क्राइटेरिया।